अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक केस में जब मंतकी अंजाम तक मामला पहुंचने लगता है और रिहाई बिल्कुल साफ दीवार पर लिखी दिखाई देने लगती है, तो साथ ही किसी दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी के लिए छुरियां तेज कर दी जाती हैं। जैसे ही तोशाखाना केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई की नवीद सुनाई, जमानत की नवीद सुनाई और उनको उनकी सजा मुअत्तल कर दी, तो साथ ही पता चला कि अभी अटक जेल में ही उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि 15 अगस्त 2023 को इमरान खान या उनके वकला को मुतला किए बगैर ही उनकी गिरफ्तारी साइफर केस में डाल दी गई थी। और अब जबकि साइफर केस से इमरान खान के रिहा होने की, उनकी जमानत मिलने की एक स्लाइट पॉसिबिलिटी जब देखते हैं उनके मुखालिफिन, तो अलकादिर ट्रस्ट केस की तैयारियां मुकम्मल हैं कि अगर वहां से रिहाई मिले तो अलकादिर ट्रस्ट केस में पकड़ लिया जाए। अलकादिर ट्रस्ट केस में आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक ऐसा अहम आज कुदरत की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक आया है कि जिसने इमरान खान की बेगुनाही को इनडायरेक्टली साबित कर दिया है। दूसरी जो आज की मेन खबर है जी, वो ये कि इमरान खान ने जेल में बैठे हुए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने, चाहे फिर कोई लंदन दुबक कर बैठा हो या दुबई भागा हो या पाकिस्तान में ही उनके जो मुखालिफिन मौजूद हैं, उन सब की दौड़ें लगवा दी हैं, क्योंकि इमरान खान ने एक ऐसा ज़बरदस्त ताकतवर लीगल काउंटर स्ट्राइक किया है जिससे उनके मुखालिफिन जो है अब सर जोड़ कर बैठे हैं कि अब इसका किस तरह से हल निकालें। खुदा की शान कि जिसको ये तोड़ने चले थे सब मिलकर, आज वो सब मिलकर जेल से बैठे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो तो बल्कि उल्टा अपनी एक्सरसाइज मशीन मंगवा रहे हैं जेल में। ये उनके स्पिरिट्स का आलम है, जबकि उनके मुखालिफिन के डर का क्या आलम है वो आपको मीडिया की अक्सरियत पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। जो फ्रस्ट्रेशन उनके, जो आपने देखा कि 10 अरब रुपए से जायद जिनको नवाजा गया, 1000 करोड़ रुपए से जायद जो पैसा लगाया गया, वो आखिर किसी का तो मुंह बंद रखने के लिए या किसी के तो मुंह को हड्डी डालने के लिए वो किया गया ना। सो ये सूरत हाल है। इसके बावजूद भी वो दिफा नहीं कर पा रहे उनका, बिकॉज ऑब्वियसली इनका केस जो बिल्कुल इनडिफेंसिबल है, जो मुल्क को दिवालिया की हद तक छोड़ गए हैं, उनको कैसे कोई डिफेंड कर सकता है। और भारत, हमारा हमसाया मुल्क, G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान क्या कर रहा है कि हमारा कौमी हीरो, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में एक रिकग्निशन मिली, उसको अटक जेल में रखना है, जहां बारिश का पानी टप टप करके उसकी छत टपकती रहे, मक्खियां सारा दिन उसको तंग करें, उसके सर पे लाइट जला दी जाए जिससे वो आराम ना कर सके, या फिर उसको अडयाला जेल में रखना है। ये बातें चल रही हैं। यकीनन कौमें अपनी तरजीहात से ही पहचानी जाती हैं। तो बात करते हैं जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इमरान खान साहब के अलकादिर ट्रस्ट केस में जो आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई नाजरीन, वो ये कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, जो कि एक बहुत ताकतवर ओहदा होता है, और इमरान खान साहब के अलकादिर ट्रस्ट केस में तो वो सबसे ज्यादा अहम ओहदा है, क्योंकि उस ओहदे की ऊपर जो बराजमान शख्स होता है उसके अप्रूवल के बगैर रेफरेंस आप दायर नहीं कर सकते। और चूंकि इमरान खान साहब का अलकादिर ट्रस्ट केस अपनी इन्वेस्टिगेशन फेज से निकल चुका है, उसकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, अब सिर्फ रेफरेंस दायर होना बाकी था कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जनाब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा, जिस तरह आपने देखा कि पहले आफ्ताब सुल्तान साहब भी इस्तीफा दे गए, हर वो ईमानदार शख्स जिसको मेरिट पर काम नहीं करने दिया जाता, जिस पर दबाव डाला जाता है, वो बेचारा ये कहकर मुस्ताफी हो जाता है कि जी मैं अपनी जाती मजबूरियों की वजह से, जाती वजूहात की वजह से छोड़कर जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला को आखिर एक दिन मुंह दिखाना है। उनको भी पता था कि ये अगर रेफरेंस दायर हो जाता है और अगर इमरान खान को मेरे इस काम से सजा हो जाती है, तो लड़ तो कोई और रहा है, मैं क्यों ईंधन बन जाऊं उस लड़ाई का। तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि वो मुस्ताफी हो जाएं, और उनके मुस्ताफी होने से पूरे मुल्क में, मुल्की सतह पर ये एक मैसेज गया है। बल्कि आलमी मीडिया भी बहुत क्लोजली इमरान खान के केसेस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये कहना भी गलत ना होगा कि आलमी सतह पर ये मैसेज ट्रेवल किया है कि इमरान खान की जो इन्वेस्टिगेशन फेज से निकल गया था केस, अब ट्रायल उसका रेफरेंस दायर होना था, और जिसने वो रेफरेंस दायर करना था उस शख्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं तो इस जुर्म में शरीक नहीं होऊंगा। उसके बाद जी अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आई कि उनके कातिल तो ना पकड़े गए, उनके कातिलों को तो आज तक ना ट्रेस किया जा सका कि वो किसकी वजह से पाकिस्तान छोड़ के केन्या जाना पड़ा, कौन उनको धमकियां दे रहा था, किसने उनको वहां पे चेज किया, कैसे उनका कत्ल हुआ। लेकिन
अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद और उनके शो के प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। अंदाजा कीजिए, यानी मैजिस्ट्रेट की अदालत ने इन दोनों के, अरशद शरीफ की अहलिया और उनके प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान, इन दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और जिसपे समिया अरशद का जब मौकफ लिया गया अरशद शरीफ की वाइफ का, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट की कोई हेयरिंग मैंने मिस नहीं की। ये कैसे कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट की अदालत में मैं पेश नहीं हुई, इसलिए मेरी अदम हाजिरी की वजह से जो है वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, और वो भी नॉन बेलेबल, नाकाबिले जमानत। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि ये कोई केस मैजिस्ट्रेट की अदालत में भी चल रहा है, हम तो सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले केस से वाकिफ हैं, वो चल रहा है, और हम हर समात पे जाते हैं, हर पेशी पे जाते हैं, बड़ा एग्रेसिवली केस को परसू कर रहे हैं। तो हमें इंसाफ दिलाने की बजाय उल्टा हमारे पे ये नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के जो वारंट हैं वो जारी कर दिए हैं। याद रहे, एक ऐसा केस जिसके हवाले से अरशद शरीफ की अहलिया का कहना है कि वो ला इल्म है मुकम्मल तौर पर, उन्हें पता ही नहीं कि ये केस चल भी रहा था। तो देखते हैं आगे इसकी क्या डेवलपमेंट होती है, आपको इंशाल्लाह विल कीप यू पोस्टेड। अब आते हैं जी खान साहब के उस मास्टर स्ट्रोक पे जो उन्होंने खेला है जेल बैठकर, वो ये कि आर्मी एक्ट में जो तरामीम की गई और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जो कि कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब इस पे लीगल एक्सपर्ट्स ऑब्वियसली आर्ग्यू करते हैं, कुछ का कहना है कि ये नहीं कानून बना, कुछ का कहना है कि कानून बन गया है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसको चैलेंज कर रहे हैं, इमरान खान ने आज उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है इन दोनों कवानीन को, तो ऑब्वियसली वो कवानीन बन गए हैं, तो उनको चैलेंज किया गया है। और इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त का ये मौक़िफ़ अपनाया है, अपने वकला के जरिए ज़ाहिर उन्होंने इसको चैलेंज किया है। खान साहब ने इसमें मौक़िफ़ अपनाया है कि चूंकि सदर आरिफ अलवी का कहना है कि मैंने दस्तखत नहीं किए थे इन बिल्स पे, तो ये कैसे कानून बन गए, मैंने तो इनको रद्द किया था, रिजेक्ट किया था, मेरी खामोशी को भी, चलें अगर आप कहते हैं कि मैंने रिटर्न डिसेंट नहीं दिया था, तो मेरी खामोशी को भी कैसे मेरी रजामंदी समझ लिया गया। अब इस पर कानून बहुत वाज़ेह है कि अगर पहली बार सदर के पास जाता है और वापस आ जाता है, तो पार्लियामेंट के पास से होते हुए आपको पता है वो पूरा जो प्रोसेस है, तो अगर दूसरी दफ़ा यही प्रोसेस दोहराया जाएगा तो फिर सदर साहब की खामोशी हो तो उसको आप असेंट समझ सकते हैं। यानी पहली दफ़ा में उनकी खामोशी को आप उनकी रजामंदी नहीं कह सकते जब तक कि दूसरी बार भी वो प्रोसेस फॉलो होके दोबारा से उनके पास ना आए। तो ये ग्राउंड्स हैं उस दरख्वास्त के जिन पे इमरान खान ने आर्मी एक्ट में तरामीम और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसको चैलेंज किया है कि जब तक इस पर हतमी फैसला नहीं आ जाता तब तक इनको कल अदम करार दिया जाए, इन कवानीन को। अब देखते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब तो फैसला अब कर ही नहीं सकते, इस पर उनका आखिरी हफ्ता है। नैब कवानीन में जो तरामीम है उस हवाले से चूंकि ऑलरेडी फैसला महफूज हो चुका है तो वो तो अगले हफ्ते सुना सकते हैं, और वो मोस्ट लाइकली शायद सुनाते भी जाएं जाते जाते। लेकिन ये चूंकि अभी इसकी समाअत होनी है, अभी इसको चैलेंज किया गया है और अभी उनका बेंच ही मुकम्मल नहीं है, तो ये मोस्ट लाइकली काजी फाइज साहब को बड़े इम्तिहान में खान साहब ने डाल दिया है कि क्या वो मेरिट पे इसका फैसला करते हैं या किस तरह से इस सारे केस को देखते हैं। उसके बाद जी आखिर में G20 समिट जो भारत में हो रहा है, इसको कोई मामूली केस ना समझा जाए कि ये तो मामूली सी बात है, ये तो होते रहते हैं समिट्स। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की, और ये जितने भी फजूल लोग जो पाकिस्तान में 2 रुपए की ईमानदारी का काम नहीं करते वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं भारत ने क्या हासिल कर लिया, भारत में उस लेवल के मेहमान नहीं आए जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो ये बिल्कुल वो होता है ना किसी शादी में जो फुप्पो होती हैं जिन्होंने बिल्कुल सिर्फ पॉइंट आउट करना होता है कि फलाने रिश्तेदार ने जड़ा सानू ए नहीं किया, मैंने सूट नहीं सही देता, उस तरह के जो लोग होते हैं, कुछ चाचा जी होते हैं जो बड़े अनॉयड हर वक्त फिर रहे होते हैं। बस ये उन लोगों की मिसाल इससे बढ़कर और कुछ नहीं, कि जो बजाय इसके कि इससे कुछ सीखें कि ये बड़ी बात है कि 1947 में हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क आज किस लेवल पे पहुंच गया है, उनका 76 साला सफ़र देखें और अपना 76-77 साला सफ़र देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम यहाँ पे अपने ही मुल्क में आपस में ही लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, जबकि वहाँ पे आलमी ताकतों के साथ भारी इन्वेस्टमेंट्स की बातें चल रही हैं। वहाँ पे ये बात चल रही है कि हम चांद पर गए हैं तो हम आइंदा आपके साथ क्या क्या कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, और ये भारत नहीं पूछ रहा आलमी ताकतों से, या आलमी ताकतें भारत के साथ मिलकर कोलैबोरेट करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट्स देने के लिए तैयार हैं। जबकि यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे लोग अपना वक्त पर बिजली का बिल नहीं देते, बिजली चोरियां देख लें, टैक्स इवेजन देख लें,
अरबपति जो लोग हैं वो खुद सबसे ज़्यादा गुर्बत का शिकार खुद को जाहिर करके टैक्स की चोरियां करते नजर आते हैं। तो जब तक हम इन्हासुल कौम, इंसान के बच्चे, बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे, तब तक हम ज़मीन पे भी रहने के काबिल नहीं है। भारत तो चांद पे पहुंच गया है। सो हमें इस वक्त अपने हमसाए मुल्क से सीखने की ज़रूरत है कि आखिर वहाँ वो IMF के पास ज़िंदगी में एक दफ़ा गए हैं और वक्त से पहले उन्होंने अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया और उसके बाद से आज तक उन्होंने IMF की शक्ल नहीं देखी। तो IMF उनकी इज्जत करेगा या हमारी करेगा? जो $1 अरब, $1.5 अरब, $2 अरब शर्म का मकाम है कि बजाय इसके कि अपनी एक्सपोर्ट्स को ठीक करें, जो हुकूमत सही काम कर रही थी, अच्छी भली चलती हुकूमत को घर भेज के बेड़ा गर्क कर दिए 1.5 साल में पाकिस्तान का। बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली देख ले, मुल्क के हालात देख ले, ये सब कुछ इस सूरत में ठीक हो सकता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन वक्त पर हो और ये जितना भी गंद मचाया गया है इसको रिवर्स किया जाए। ये कोई तरीका नहीं कि 50 करोड़ से नीचे की अगर चोरी है, 1 रुपया भी कम है तो उसको पूछ नहीं सकता। बिल्कुल पूछा जाए, तमाम तर चोरियों का भी एहतसाब हो, चोरों का भी एहतसाब हो। और जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कल राना मुबशर साहब ने इंटरव्यू में पूछा कि इसहाक डार ने मईशत ठीक कर दी, तो उन्होंने आगे से कहका लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो अब इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पे भी उन्होंने कहा कि ये तो ट्रूथ कमीशन इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन होगा ना, वहां पे अवाम अपना जवाब देंगे। यानी अंदाजा करें कि नून लीग के अपने लोग जो जरा रीजनेबल और सेंसिबल लोग हैं, इवन दे आर नॉट एबल टू डिफेंड दिस बुलशिट। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के साथ किया क्या गया है। और सारा जोर इस पे है कि इमरान खान की एक केस से रिहाई हो तो बस दूसरे में किसी तरह पकड़ लें। अंदाजा करें कि ये कैसे लोग हैं कि जोकर्स के हाथों में पाकिस्तान इतने साल रहा कि जिनको शर्म नहीं आती, अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट और मेफेयर और क्या क्या बना लिया, दुबई भाग जाते हैं और पाकिस्तानी अवाम से सेहत कार्ड तक छीन लिया, जो एक इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी इमरान खान ने दी थी हर ख़ानदान को कि 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सके। अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।